सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज HD से मैं हूँ हिरा सजाद और मैं हूँ हैदर आवान। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, आप हमें YouTube पर बराह रास्त भी देख सकते हैं। youtube.com/24 News HD विजिट कीजिए। सबसे पहले हम खबर आपको दें, कराची कैंट स्टेशन पर मुसाफिरों ने डबल बुकिंग पर एहतजाज करते हुए ट्रेन को रोक लिया। मुसाफिर पटरी पर धरना देकर बैठ गए। मुसाफिरों की हंगामा आराई पर पुलिस को तलब कर लिया गया है। कराची कैंट स्टेशन पर मुसाफिरों ने डबल बुकिंग पर एहतजाज करते हुए ट्रेन को रोक लिया। मुसाफिर पटरी पर धरना देकर बैठ गए हैं और इसी हवाले से जानते हैं समराबाद से। जी समर, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है, क्या मुतालिबात हैं? हाँ जी बिल्कुल, देखें ये खैबर मेल में बुकिंग कराई गई थी दर्जनों मुसाफिरों ने, जो कि डबल होगी। जब मुसाफिर ट्रेन पर पहुंचे हैं तो अगली सीटों पर उनके दूसरे मुसाफिर बैठे हुए थे, जिस पर जब पूछा गया तो पता चला ये डबल बुकिंग होगी है खैबर मेल में, जिसके बाद जो है दर्जनों मुसाफिर जो है उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया कैंट स्टेशन पर और खैबर मेल को रवानगी से रोक दिया है। 1.5 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है कि खैबर मेल रुकी हुई है और मुसाफिर जो है ट्रेन के आगे पटरी पर बैठ गए और एहतजाज कर रहे हैं, जबकि दूसरी जाने पुलिस को भी तलब कर लिया गया है। मुसाफिरों की बड़ी तादाद बताई जा रही है। 1.5 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है कि मुसाफिर एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन रेलवे इंतजामिया की जानिब से कोई भी नुमाइंदा इनसे मुज़ाकरात नहीं कर रहा। जी, एहतजाज को रोकने के हवाले से पुलिस भी तलब कर ली गई है। बहुत शुक्रिया, समर अब्बास हमारे साथ मौजूद थे। धुंध की सूरत हाल पर बात करें, लाहौर सियालकोट मोटरवे को धुंध के बायस बंद कर दिया गया है। सूरत हाल ये है कि सियालकोट मोटरवे पर हद निगाह 50 मीटर से भी कम रह गई, जबकि मोटरवे M2 लाहौर से लिल्ला तक और M3 लाहौर से समंदरी तक बंद कर दिया गया है। इसे लाहौर सियालकोट मोटरवे को धुंध के बायस बंद कर दिया गया है। सियालकोट मोटरवे पर हद निगाह 50 मीटर से भी कम रह गई, जबकि मोटरवे M2 लाहौर से लिल्ला तक और M3 लाहौर से समंदरी तक बंद कर दिया गया है। महंगी पेट्रोलियम मसनूआत को मजीद महंगा करने की तैयारियां कर ली गई हैं। ओगरा ने पेट्रोल 16 रुपए फी लीटर जबकि डीजल 14 रुपए 75 पैसे फी लीटर तक महंगा करने की तजवीज दे दी। ओगरा ने असम्बली पेट्रोलियम डिवीजन को भेज दी है। जराये के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए 50 पैसे तक इजाफा हो सकता है। डीजल की कीमत 5 रुपए 75 पैसे तक बढ़ सकती है। वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने आवाम को बुरी खबर सुना दी है। कहा फिलहाल बिजली की मद में आवाम को कोई रिलीफ मिलने का इम्कान नहीं। फर्नेस ऑयल की वजह से बिजली की लागत बढ़ जाती है। सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी ने मजीद ये भी कहा कि मौलाना फजलुर रहमान लॉन्ग मार्च करने के बजाय नैब को ही जवाब देंगे। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। लोग जो है पाकिस्तान में परेशान हैं बिजली और गैस की कीमतों से कि और इसमें फ्लक्चुएशन आती है, रोज़ाना आती है। अब ये जो किस्सा है वो 1-2 दिन का किस्सा तो है नहीं। जहाँ पे उस वक्त हुकूमत ने क्या किया कि जब बिजली की शॉर्टेज थी बहुत ज़्यादा, तो हमने बग़ैर प्लानिंग के बिजली के कारखाने लगाने शुरू किए। अब बिजली की कीमत बढ़ाने के बाद भी अभी भी तकरीबन जो बिजली की आधी कीमत है वो हुकूमत दे रही है और सिर्फ आधा जो कीमत है वो सार्फिन के ऊपर है। कि उम्मीद तो है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब धरने के बजाय नया भी को जवाब देंगे और जिस तरह से पहले उनकी कोई बात पूरी नहीं हुई, ये बात भी उनकी पूरी नहीं होनी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी घोटकी से कराची पहुंच गए। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन अपने दोस्तों के हमरा खानगढ़ पहुंचे थे। घोटकी में बिलावल भुट्टो का नाराज MP अली नवाज महर से टेलीफोनिक राबता भी हुआ। इम्कान है GDA रहनुमा अली गौहर महर और शहरियार खान शर पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाएंगे। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी घोटकी से कराची पहुंच गए। कराची के खोखरापार अस्पताल में तिब्बी फुजला ठिकाने लगाने का इंतजाम ना हो सका, जिसके बायस खुलेआम इसे जलाया जा रहा है, जिससे खतरनाक बीमारियां फूटने का खदशा बढ़ गया। किफायत अली शाह की रिपोर्ट देखिए। कचरे के ढेर में पड़े टीके और दीगर तबी फुजला कराची के सिंध गवर्नमेंट अस्पताल खोखरापार का है। ये फुजला अस्पताल से जमा करके अहाते में फेंक दिया जाता है। ज्यादा हो जाए तो जमा करके जला दिया जाता है, जिससे न सिर्फ माहौलियाती आलूदगी में इजाफा बल्कि खतरनाक अमराज के फूटने का खदशा भी है। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि इनके पास इंसीनरेटर नहीं है, जबकि सॉलिड वेस्ट से मुतअद्दिद बार ऐसे ठिकाने की दरख्वास्त की गई है। सुनवाई न होने पर जलाया जाता है। हम कोशिश
हत्तुल इम्कान यही करते हैं कि कचरे को बाकायदा प्रॉपर, हमारे पास एक छोटी सी भट्टी नुमा है, इंसाइनरेटर तो हम नहीं कहेंगे लेकिन एक भट्टी हमने बनाई हुई है और उसमें कचरे को जलाते हैं जो हज़ार्डस वेस्ट होता है, यानी कि जो ख़तरनाक होता है जिससे इन्फेक्शन एक से दूसरे को लग सकता है। लेकिन जहाँ तक इसका ताल्लुक है प्रॉपर इंसाइनरेटर वो हमारे पास नहीं है। अस्पताल में कभी कभार भट्टी में जलाया जाता है, लेकिन साइंसी बुनियादों पर इसे तल्फ न किए जाने पर अतराफ के मकीन की सेहत दांव पर लगी है। कैमरामैन आगा रफीक के साथ किफायत अली शाह, 24 न्यूज़, कराची। कराची साबिक रुकन सिंध असम्बली राम सिंह सोढ़ा इंतकाल कर गए। राम सिंह सोढ़ा साबिक वज़ीर आला सिंध डॉक्टर अरबाब गुलाम रहीम के मामू थे। राम सिंह सोढ़ा 2008 काफली के टिकट पर रुकन सिंध असम्बली मुंतखब हुए थे, जो इस दुनिया में नहीं रहे। कराची साबिक रुकन सिंध असम्बली राम सिंह सोढ़ा इंतकाल कर गए। राम सिंह सोढ़ा साबिक वज़ीर आला सिंध डॉक्टर अरबाब गुलाम रहीम के मामू थे। राम सिंह सोढ़ा 2008 में काफली के टिकट पर रुकन सिंध असम्बली मुंतखब हुए थे। एक इंसान की अच्छी काविश ने 1 साल वालिदैन से दूर रहने वाले लड़के को घर वालों से मिलवा दिया। फेसबुक पर किसी अल्लाह के बंदे ने पोस्ट लगाई कि एक गूंगा बहरा बच्चा पिछले 1 साल से अपने घर वालों से बिछड़कर हनोली आया हुआ है और किसी पंक्चर की दुकान पर वो रह रहा है। इस इत्तला पर बच्चे को मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों की तस्वीर दिखाई गई ताकि वो अपने इलाके की पहचान कर सके। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम लोगों की कोशिशों से इस बच्चे के वालिदैन का सवात में पता लग गया और 1 साल दूर रहने के बाद आज ये अपने वालिदैन से मिलवा दिया गया है। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह का कहना है मौजूदा वफाकी हुकूमत इल्जामात और इंतकाम की हुकूमत है। गंदम का बहरान वफाकी हुकूमत की कोताही और नाहिली की वजह से आया। मामले की शफाफ इंक्वायरी की जाए। कराची से नवीद सिद्दीकी की रिपोर्ट देखिए। बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने वफाक को तनकीद का निशाना बना दिया। कराची में तकरीब से खिताब में इन्होंने कहा कि नए पाकिस्तान की बात करने वालों ने 2 साल पहले बल्दियाती इदारों को तहलील कर दिया। हमने ऐसा निज़ाम बनाया है कि टैक्स के पैसे किसी की जेब के बजाय हुकूमत के खजाने में जाएं। ई टैक्स जो हमने शुरू किया है, जो मैं बात कर रहा था कि कोई नया टैक्स नहीं लगाया, कोई इजाफा नहीं किया, लेकिन एक प्रॉपर तरीक़ेकार बनाया है कि जो भी टैक्स हो वो खजाने में आए, वो डीएमसी के पास बैंक में आए। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि मौजूदा वफाकी हुकूमत इल्जामात और इंतकाम की हुकूमत है। इन्होंने गंदम बहरान का जिम्मेदार वफाकी हुकूमत को करार दे दिया। इन्होंने कहा कि इसकी तहकीकात नेब के सुपुर्द हैं, इस मामले पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। 32,000 टन का पूरा एक रिकॉर्ड मौजूद है और 32,000 टन नहीं है, उसमें मुख्तलिफ सालों की कभी 200 कभी 150 इस तरह की जो बचत थी वो है और उस पर भी इंक्वायरी की जा रही है। तकरीब में जिला वस्ती के रिटायर्ड मुलाजमीन को वाजिबात की अदायगी की गई। तकरीब में सूबाई वजीर शैला रजा और डिप्टी कमिश्नर वस्ती डॉक्टर मोहम्मद बख्श दारेजो भी मौजूद थे। तकरीब में 2016 से 2020 तक के 594 रिटायर्ड मुलाजमीन में 10 करोड़ रुपए की चेक तकसीम किए गए। कैमरामैन हसैन जाफरी के साथ नवीद सिद्दीकी, 24 न्यूज़, कराची। सऊदी अरब में मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय मसालिम को उजागर करने के हवाले से वेबिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें हुर्रियत रहनुमा यासिन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक समेत पाकिस्तान के सफीर राजा अली इजाज और पाकिस्तानी कम्युनिटी समेत दीगर गैर मुल्कियों ने शिरकत की। रियाज में मुनक्किदा वेबिनार से इज़हार ख्याल करते हुए मिशाल मलिक का कहना था कि मकबूजा कश्मीर में बढ़ते मजालिम न सिर्फ तशवीशनाक हैं बल्कि दुनिया के लिए लम्हा फिक्रिया भी हैं। 73 बरसों से मकबूजा कश्मीर के अवाम अपनी आज़ादी का हक मांग रहे हैं, मगर भारत उनकी आज़ादी को बंदूक की नोक तले सल्ब किए हुए है। इस मौके पर पाकिस्तानी सफीर राजा अली एजाज ने कहा कि भारत ने कश्मीर में लॉकडाउन लगाकर अवाम को यरगमाल बना रखा है, जिससे इंसानी हुकूक बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। मुल्तान में जदीद कारोबारी मरकज बिजनेस हब मुल्तान का सगीन बुनियाद रख दिया गया। ज़मीन.com के सीनियर डायरेक्टर शेख शुजाउल्लाह खान कहते हैं कि बिजनेस हब मुल्तान एक मुनफरिद और कमर्शियल मंसूबा साबित होगा। सरदार अली खान की रिपोर्ट में देखिए। मुल्तान में कारोबारी सरगर्मियों को मजीद तरक्की देने के लिए बिजनेस हब DHA मुल्तान का संगे बुनियाद रख दिया गया। बिजनेस हब मुल्तान की मार्केटिंग और सेल्स के तमाम हकूक पाकिस्तान के सबसे बड़े रियल एस्टेट पोर्टल ज़मीन.com को हासिल हैं।
तकरीब में ज़मीन.com के सीनियर डायरेक्टर सेंट्रल शेख शुजाउल्लाह खान, रीजनल सेल्स मैनेजर राना फर्रुख नदीम, बोदला बिल्डर्स के CEO पीर सुहेब तारिक बोदला, चेयरमैन कर्नल रिटायर्ड ताहिर इकबाल बोदला, जुनेद इकबाल बोदला, पीर आसिम बोदला, पीर हुजैफा बोदला। ज़मीन.com के सीनियर डायरेक्टर सेंट्रल शेख शुजाउल्लाह खान का कहना था कि बिजनेस हब मुल्तान कारोबारी बरादरी के लिए ताज़ा हवा का झोंका साबित होगा। बिजनेस हब की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी पे अवेलेबल है। ये ज़मीन ने एक्सक्लूसिव ली, ये इसके मार्केटिंग और सेल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। ये मुल्तान के अंदर, मुल्तान DHA के अंदर पहला हाई राइज बिल्डिंग है जहाँ पे तीनों, जिसमें कमर्शियल, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स और ऑफिस की स्पेस है। बिजनेस हब मुल्तान की तामीर करने वाले बोदला बिल्डर्स के CEO पीर सुहेब तारिक बोदला का कहना था कि उन्होंने इस कारोबारी मरकज को डिजाइन करते हुए अहले मुल्तान की कारोबारी जरूरियात को मद्देनजर रखा है। बिजनेस हब का इस टाइम तो बहुत अच्छा रिस्पांस है। साउथ पंजाब के बीच में देखा जाए तो ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। साउथ पंजाब के बीच में DHA मुल्तान का अपना नाम बहुत ज़्यादा है। 9,000 एकड़ का प्रोजेक्ट है, 45,000 प्लॉट्स हैं। इसके बीच में सबको पता है कमर्शियल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होनी है। 8 मंजिला बिजनेस हब एक कसीरुल मकासिद मंसूबा है जिसमें मुल्क के नामवर ब्रांड्स के आउटलेट्स और कारोबार शुरू करने के लिए सुनहरी मौके मौजूद होंगे। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ सरदार अली खान, मुल्तान। साबिक क्रिकेट कप्तान शोएब मलिक मर्दों की खूबसूरती में इजाफे के लिए मैदान में आ गए। मेन स्किन केयर मसनूआत के ब्रांड एम्बेसडर बन गए। इस हवाले से कहते हैं कि उन्होंने अभी तक PSL का ऑफिशियल सॉन्ग सुना ही नहीं। इस बारे में जानते हैं राहिल बेग से। राहिल बेग बताएगा, क्या ये सच है? इस वक्त हमारे साथ साबिक कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान शोएब मलिक मौजूद हैं, जो अब मर्दों की खूबसूरती के लिए कुछ चीज़ें लेकर आ रहे हैं। तो शोएब, क्या कहेंगे? क्रिकेट में तो ऑलराउंडर रहे हैं, अब खूबसूरती में किस तरह से इजाफा होगा? आजकल लड़कों में आप कितना क्रेज़ देखते हैं खूबसूरत नज़र आने का, क्या कहते हैं? आई थिंक जितना फीमेल्स को जो है वो अपने आप को अच्छा दिखाना बहुत अच्छा लगता है, आई थिंक मर्दों को भी होना चाहिए। और इससे बहुत मेरे ख्याल में आपको कॉन्फिडेंस मिलता है जब आप प्रेजेंट करते हैं अपने आप को किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके, तो आपको एक कॉन्फिडेंस होता है कि यार आप अच्छे लग रहे हो, सर पे बाल जो हैं वो अच्छे हैं। तो आई थिंक ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसमें हम लोग ज़रा केयरलेस ज़्यादा होते हैं मर्द हजरात। PSL का सॉन्ग कैसा लगा आपको, क्या कहते? देखिए, मैंने टू बी ऑनेस्ट, मैं जब से पाकिस्तान आया हूँ मैं बस एक्टिविटीज़ चल रही हैं तो अभी सुना नहीं है। शाइक ने क्रिकेट के लिए भी मैसेज था कि खेल को खेल की तरह लें और अपनी टीमों को सपोर्ट करें। जी। रहीम यार खान के निजी कॉलेज में 2 रोज़ा सकाफती मेला सज गया। तलबा के सकाफती स्टॉल्स और परफॉर्मेंस से शुरा खूब लुत्फ अंदोज हुए। देखते हैं अमर भट्टी की रिपोर्ट। रहीम यार खान के निजी कॉलेज में सकाफती फेस्टिवल के पहले रोज तालिबात ने सिंधी, पंजाबी, बलोची, पश्तून और सराइकी के इलाकाई सकाफती स्टॉल्स सजाकर सकाफत के रंग बिखेर दिए। तलबा और तालिबात ने टेस्टी फूड्स के स्टॉल्स पर खूब हाथ साफ किए। कंटिन्यूसली 3 दिन हम लोग यहाँ पे बहुत देर तक रुक के मेहनत करते रहे। अपने हर स्टॉल के बारे में हर किसी ने बहुत मेहनत की है। आज का दिन MTV का, ये हमें कुछ बहुत ज्यादा सीखने का मौका मिल रहा है। आज हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। इदारे की प्रिंसिपल फौजिया काशिफ मेहमानों और टीचर्स ने तालिबात की काविशों को खूब सराहा। इसमें हमारा मकसद बच्चों की पर्सनैलिटी ग्रूमिंग, उनकी इस तरह से डेवलपमेंट है कि वो अपने आप को पंजाबी, सिंधी, बलोची या किसी भी सूबे का समझने के साथ साथ एक पाकिस्तान का एक हिस्सा समझें। तलबा और तालिबात ने मिली नगमा और सकाफती रक्स पेश करके शुरा से खूब दाद समेटी। फीमेल टीचर्स का कहना था कि कई दिनों की मेहनत के बाद सकाफती स्टॉल सजाने में कामयाब हुए हैं। स्पेशली हमारी मैम ने हमारी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से आइडियाज़ इनके थे और इनकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो हमने इतने बहुत अच्छे तरीके से ये सारा जो है वो डेकोरेट किया है। तालिबात कहती हैं कि ऐसे सकाफती फेस्टिवल्स इदारों की रिवायात में शामिल होने चाहिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हेडलाइंस।